इसीलिए इस देश को वसुधैव कुटुंबकम कहा गया। इसीलिए इस देश में अतिथि देवो भवः कहा गया। इसीलिए इस देश में आज भी रिद्धि और सिद्धि लिखा जाता है। इसीलिए इस देश में शुभ और लाभ लिखा जाता है। इसीलिए इस देश में स्वागतम लिखा जाता है। ये देश संतों का देश है, विद्वानों का देश है, महात्माओं का देश है। इस देश में आपको कोई भी कार्य धीरे धीरे करते रहना है। चींटी की तरह काम करना सीखो, टिड्डे की तरह काम करने की आदत न डालो। ये है कि जो भी अच्छा कार्य आपको करने पर मजबूती ना आ रही हो, उसको मजबूरी में न करिए, उसको मजबूती में कार्य को करते रहिए। मित्रों, आप मेरे लिए भी समय निकालते हो। मुझ जैसे एक सामान्य शिक्षक के हर बातों को सुनते हो। मुझे भी अपने पर अभिमान होता है, अपने लोगों पर अभिमान होता है। अभिमान वो नहीं जिस अभिमान को कभी दुर्योधन किया करता था। मुझे तो अभिमान उस बात की है कि कन्हैया ने जब जीवन जन्म लिया था तब भी जो है बहुत सारे कष्टों को झेला था, और जिंदगी भर कन्हैया कष्ट को झेलते रहे, लेकिन कभी भगवान श्री कृष्ण को आप रोते हुए नहीं देखे होंगे। तो मेरे वीडियो को सुनने के बाद ये न सोचना कि सर अभिमान कर रहे हैं। नहीं, मुझे अपने भक्तों पर अभिमान है कि आप मुझ जैसे एक सामान्य से शिक्षक की हर बातों को सुनते हो, हर बातों को अवलोकन करते हो। क्योंकि मैं भी संघर्ष से उठा हुआ एक शिक्षक हूँ, मैं भी समाज का एक अभिन्न अंग हूँ। निश्चित है आप मेरी बातों को सुनते हो, इस बात का मुझे अभिमान है। समय निकालते हो, मुझे टटोलते हो, मेरी नसों को टटोलते हो, मेरे कामों को देखते हो, तो आपके अंदर प्रभु और परमात्मा की अद्भुत कृपा आती होगी। मित्रों, आपसे एक निवेदन ये भी है कि आप मेरे चैनल पर थोड़ा फोकस करिए। जो लोग मिले उनसे सब्सक्राइब कराइए, लाइक कराइए, कमेंट कराइए, स्वयं करिए। इससे नोटिफिकेशन मिलता जाएगा आपको। हर आने वाली सुबह में आप मेरे वीडियो को देखने के लिए इंतजार करोगे। क्योंकि शुरू में यदि आपने मेरा सपोर्ट अगर कर रहे हो तो आने वाले समय में इसका रिपोर्ट मैं आपको दूंगा दोस्तों। इसलिए सभी लोगों से यह आग्रह है, निवेदन है कि नकारात्मक नजरिया ना अपनाएं। आप जानते हैं कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। गरीब घर में जन्म लेना ये आपके बस में नहीं है, लेकिन गरीबी में ही खत्म हो जाना, गरीबी में ही मर जाना, गरीबी में ही जीवन को खत्म कर देना, ये तो समझो आपको ये दर्शाता है कि आप अपने जीवन में, जिंदगी में कभी सफल होने के लिए विचार ही नहीं किए। आप इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आपके माता पिता अनपढ़ हैं, लेकिन इस बात पर निर्भर जरूर करता है कि जब आप इस दुनिया से जो है जिंदगी जी करके जाओ तो आपकी ये हैसियत बताए कि आपने अपने पिता और माता को, अपने माता और पिता को इस धरती का स्वर्ग मान करके अपने नाम से पिता के नाम को जोड़ा। रमेश तेंदुलकर को कोई नहीं जानता था, लेकिन सचिन ने अपने पिता को अपने नाम से जोड़ दिया और उनका नाम पड़ गया सचिन रमेश तेंदुलकर। जब तक सचिन को नाम लिया जाएगा तब तक सचिन रमेश तेंदुलकर का नाम लिया जाएगा। पुत्र ये होना चाहिए, पुत्र यही होना चाहिए दोस्तों। इस तरह आप भी अपने माता पिता को, जो पुत्रियां हैं, जो हमारी बहनें हैं, जो हमारी जो है
इस देश की सबसे अद्भुत और पवित्र नारियां हैं, उनसे भी यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप मेहनत करके अपनी मां के इस भाव को, इस स्वभाव को प्रभाव में अवश्य कन्वर्ट करने के लिए मजबूर हों। चहुचक मेहनत करें, अपने मन को टटोलें, ललकारें, हर अच्छे काम को तुरंत फौरन करने की आदत डालें। निश्चित है आपके अंदर हुनर और हौसला और कामयाबी दिन प्रतिदिन जो है आती जाएगी। दोस्तों, मेरे वीडियो को भी आप सुनना, लाइक करना, कमेंट करना। देखते हैं आप, उस बात का मुझे अभिमान है, मुझे गर्व है कि मुझ जैसे एक सामान्य से प्राणी को, मुझ जैसे एक तुच्छ प्राणी को आप सुनते हैं, देखते हैं, कमेंट करते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माता सरस्वती के चरणों में आपकी हाजिरी में लगा देता हूं कि हे कंठ की देवी मां भगवती, हे नारायण, हे प्रथम शैलपुत्रे चा द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेत कूष्मांडे चतुर्थकं पंचम स्कंदमातेत षष्ठं कात्यायनी चा सप्तम कालरात्रिति महागौरीति चाष्टम नवम सिद्धिदात्री चा नव दुर्गा प्रकीर्तिका उक्ता नेतानि नामानि ब्रह्मणे वो महात्मना। हे कंठ की देवी मां नारायणी, मेरे भक्तों पर, मेरे लोगों पर, मेरे अभिभावकों पर, मेरे प्यारे शिष्यों पर, मेरी माताओं बहनों पर आपकी कृपा आजीवन बनी रहे। धन्यवाद। सभी को जय सिया राम, हर हर महादेव, जय सुंदरम कोचिंग संस्था।